मोटिवेशन। क्या कभी तुम्हें बाप के प्रति भाव आया, बाप मेरी इच्छा पूरी करे, बाप मेरे अनुकूल चले? यदि ऐसा भाव आया हो, नोट लगा लेना, आई एम दुर्योधन। वो दुर्योधन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन तुम पक्के दुर्योधन हो। कभी गुरु के प्रति भाव आया कि गुरु मेरे लिए अनुकूल चले, मेरी इच्छा पूरी करे, दुर्योधन। कभी भगवान के प्रति आया, ये भगवान मेरी इच्छा पूरी करे, मेरे अनुकूल चले, दुर्योधन। रावण, जितने पापी हुए हैं, इन सब के पास गुरु थे, इन सब के पास माँ बाप थे, ये सब भगवान के भक्त थे, फिर कमी क्या थी? क्या रावण दुर्योधन भगवान को नहीं मानता था? क्या इनके माँ बाप नहीं थे? क्या इनके गुरु नहीं थे? बस कमी क्या थी? ये सब उनको अपने अनुकूल चलाना चाहता था। और ये कमी यदि हमारे अंदर है, भगवान मेरे अनुकूल हो, गुरु मेरे अनुकूल हो, माँ बाप मेरे अनुकूल हो, सब जितने पूजनीय हैं महानुभाव, तुरंत आज का प्रवचन बहुत मार्मिक प्रवचन है, क्योंकि ये दोष प्राया बोल दो ना, ये दोष प्राया बोलो सब में है कि नहीं? बोल भाई मनोज बाबू, है कि नहीं सब में? संसार है सब में। मत नकारना, ऊपर से मत बोलना, अंदर से पूछो। मेरे से भी मत पूछ लेना क्योंकि आज नहीं कल तो था, अतीत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, आ सकता है। संसार एक ऐसा लुभावना है, अच्छों को भाव आ सकता है, भगवान मेरी इच्छा पूरी करे, आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं आ सकता है, मैं ये कह रहा हूं आ जाए तो सावधान हो जाना, यही दुर्योधन का लक्षण है विनाश की। तो बस आ जाए तो सावधान होना। आ तो सकता है, संसार में ऐसे मोड़ आते हैं, संसार में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां ये भाव अंदर से आ जाएगा, आ सकता है। बिल्कुल भी क्लीन छट मत लेना, आ सकता है। मैं तो इसलिए सावधान कर रहा हूं, आ जाए तो तुरंत मेरा प्रवचन याद रखना, यही दुर्योधन का लक्षण है। मेरे अंदर दुर्योधन की पर्याय प्रकट हो गई, सावधान। तुरंत प्रतिक्रमण, तुरंत प्रायश्चित, तुरंत भगवान के पास नमोस्तु कर लो, हे भगवान मेरे मन में ये भाव आ गया। आ सकता है, अनुकूल बनाने का भाव आ सकता है, ये सब मेरे अनुकूल चले, तुरंत सावधान। आएगा भाव, बिल्कुल मत कहना कि नहीं आएगा। झूठ कभी भगवान के सामने, बड़ों के सामने कभी झूठ का आलंबन आएगा, आएगा, आता है, आ रहा है, आ भी सकता है। मैं प्रवचन देने के बाद भी मेरे मन में भी आ सकता है, ये मत समझना आ सकता है। संसार है, इसमें ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर अच्छे लोग भी अपने सिद्धांत छोड़ देते। आ सकता है, लेकिन आए इसका कोई गम नहीं है। संसार में हूं, तुरंत संभलने, तुरंत पीछे से ये आ जाए, यही दुर्योधन के विनाश का कारण बना था। बस मैं ये दावा नहीं कर सकूंगा कि मेरे प्रवचन देने के बाद मेरे भक्तों में ये भाव नहीं आएगा, नहीं। और मैं तुम्हें ये नियम भी नहीं दिलाऊंगा, नियम करो, आज के बाद ये भाव नहीं करोगे, नहीं दिलाऊंगा। और मैं भी नहीं लूंगा, चिंता नहीं करूंगा। जब मैं ही नहीं लूंगा तो तुम्हें क्या दिलाऊंगा? मैं तो दिलाना बोल रहा हूं। आ सकता है, बस यही भाव मेरा आया तो यही से मेरा विनाश चालू हो गया। बस इतना सा याद कर लेना, क्योंकि जैसे दुर्योधन का यहीं से विनाश चालू, गुरु ने कहा था दुर्योधन का विनाश का मूल कारण है महापुरुषों को अपने अनुकूल चलाना और इच्छाएं पूरी कराना, इसी से हुआ था। मेरे प्यारे भक्तों, पांडवों के पास ताश्री जैसी महाशक्ति थी, तुम जैनियों के पास
आदिनाथ जैसी महाशक्ति है। मैं किधर तुम्हें मोड़ के ले जा रहा हूं? वहां पर ताजश्री जैसी महाशक्ति। जब तक ताजश्री जिसके पक्ष में है उसका कभी विनाश। अरे ताजश्री पे छोड़ देता, ताजश्री आपकी जो इच्छा है वह होगा। बस थोड़ा सा पलट दो। अब दुर्योधन ने कहा जो मेरी इच्छा है ताजश्री पूरी करो, और यही कह देता ताजश्री आप ज्येष्ठ गुरु हैं, आप महान हैं, आदेश दीजिए, तेरी जो इच्छा है ताजश्री वही पूरी करूंगा। बोलो क्या होता? दुर्योधन राजा भी बनता। इतना सा शब्द कह दे ताजश्री बोलो आपकी क्या इच्छा है? जो तुम्हारी इच्छा है मैं पूरी करूंगा। धृतराष्ट्र जो आपकी इच्छा है, गुरु से बोल देता है गुरु बोलो आपकी क्या इच्छा है? जो तेरी इच्छा है गुरु उसी के लिए बंदा तैयार है, बस इसी का नाम है श्री राम। राम के भी यही थे तो, पर राम में गुण क्या था? पिताजी मेरी इच्छा के लिए नहीं है। बोलो पिताजी क्या इच्छा है? जो तुम्हारी इच्छा है वही करूंगा। ये भाव तुम्हें आ जाए तो तुम कितना भी बुरे दिन चल रहे हो, भगवान के सामने कभी ये भाव से आना, भगवान तेरी जो इच्छा है वो मैं करूंगा। कितने भी बुरे दिन हो, आपका अच्छे दिन चालू हो गए, उसी दिन से हो गए। गुरु से एक भाव कह दिया, देखो दोनों बार टक्कर करना। यदि ये भाव आ गया गुरु मेरी इच्छा पूरी करे तो समझ लेना तुम्हारे पतन शुरू, और ये भाव आ जाए कि मैं गुरु की हर इच्छा पूरी करूंगा, समझ लेना तुम्हारे अच्छे दिन चालू। उसी दिन से हो गए। भाव किया, अभी कोई इच्छा की नहीं, मात इतना सा भाव आया, हे भगवान मुझे वो ताकत दे देना मैं गुरु की हर इच्छा पूरी कर सकूं। अभी किया नहीं है। मात भाव करना है कि मैं गुरु की हर इच्छा पूरी कर सकूं, उसी दिन से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। उसी दिन से जब करोगे तब तो बहुत बात की बात है। ये कहां से शुरू हो गया? मात भाव किया। भगवान के दरवाजे आओ, हे भगवान एक ही ताकत दे दे, मैं तेरी हर इच्छा पूरी, जो तूने कहा है वो मैं कर सकूं, जो तूने कहा है वो मैं कर सकूं, जो तूने चाहा है मैं कर सकूं। बस इतनी सी शक्ति पाने के लिए मैं तेरे चरणों में आया हूं। बस जाओ मंदिर के बाहर जाते तुम्हारी किस्मत बदली हुई मिलेगी।